हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ये रिएक्शन होने वाला है अप्सरा ताई पर। अप्सरा ताई की भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही हैं। आए दिन अप्सरा ताई ट्रोल हो रही हैं अपनी हरकतों की वजह से। अब अप्सरा ताई चली गई हैं भैया पति के साथ घूमने, मौज मस्ती करने, और बेटे और बहू और पोती को दे दिया वनवास। उनको निकाल दिया घर से बाहर कि तुम जाओ, अब बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझसे बोझ नहीं उठाया जाता। खुद के दम पे उछलो, खुद के दम पे करो, खुद के दम पे खाओ। बहू बेटे को और पोती को घर से बाहर धक्के दे दिया। वो भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन अप्सरा ताई की ना खुशी के ठिकाने नहीं है। पति के साथ ऐसे एंजॉय कर रही है, ऐसे एंजॉय कर रही है भैया, चश्मे लगा लगा के। तो गाइज यहाँ पे ये फोटो देखो अप्सरा ताई का। भाई क्या ही मतलब, बहू बेटे भी ऐसे एंजॉय नहीं करते होंगे जो बुढ़ापे में 60-70 साल में भैया इश्क लड़ाने चली हैं अप्सरा ताई। और बोल रही हैं कि भैया जलने वालों जलते रहो। तो ताई सुन मेरी बात, देख बेटे बहू को बाहर निकाल के तू बहुत इंजॉय कर रही है, हनीमून मना रही है। ये पहुंच गई है भैया कश्मीर, ठंडी ठंडी वादियों में, और वहाँ पे भैया अपने पति के साथ खूब लाइफ एंजॉय कर रही हैं बहू बेटे को वनवास देके। अब इनका यही इरादा था कि भैया ये तो सब निकल जाए घर से बाहर और हम अपने पति के साथ करें मौज, बुढ़ापे में आस की करें। ये भैया छैल छबीली पहले से ही है, पहले से ही ऐसी सज धज के बन ठन के रहती है कि भैया 3-3 बच्चे हो गए, उनके शादी हो गई, बच्चों के भी बच्चे हो गए अब तो। लेकिन भैया ताई का ना शौक ना खत्म हुआ, ताई का ना आस की खत्म ना हुई ताऊ के साथ। और भैया ताऊ ने भी ऐसा चश्मा लगा के, और ताऊ भी भाई क्या ही कहना, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बन रही है। ताई भी ऐसा कम नहीं लग रही, ताई भी बहुत सोनी लग रही है, ताऊ भी सोना लग रहा है। दोनों चश्मा लगा के नू सोच रहे कि भैया हम बन गए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और क्या बोल रही है ताई, पोक कर रही है। ताई की आदत न जाएगी पोक करने की। बहू बेटे ने भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है ताई के, कहते ना ऊंधे मुंह मारा देके कि भैया तुरंत की तुरंत प्रिंस और रंजना जो है वीडियो लेके आ गए हैं। उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम हमें बोलने वाली होती कौन हो, और अब हम तुम्हारा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम हम लोगों को पोक कर रही हो। अपने काम से काम रखो, पूजा पाठ में ध्यान दो, अच्छे अच्छे काम करो। जब हम लोग तुम्हें ट्रोल नहीं कर रहे, हम लोग तुम्हारा नाम नहीं ले रहे, तो तुम हमारा नाम मत लो, हमारे नाम से व्यूज मत लो। लेकिन भैया ताई का खाना कैसा हजम हो जाएगा बिना व्यूज के। व्यूज के लिए तो ये सारा ड्रामा ही रचा ताई ने। सही पकड़े हैं कि बेटे को घर से बाहर निकालूंगी, कंट्रोवर्सी करूंगी, और भैया डॉलर कमाऊंगी बढ़िया, और बुढ़ापे में बैठ के ना हनीमून मनाऊंगी, अच्छे से एंजॉय करूंगी। और ताई को देखो भैया डॉलर कमाते के साथ भाई चली गई ना हनीमून ट्रिप पे, एकदम से मस्त वाली ट्रिप मारी है। वो भी कहाँ की, कश्मीर की। कश्मीर में गई है भैया पति के साथ में एंजॉय करने, और वहाँ पे बेटे बहू को वहाँ पे बैठ के भी ना उंगली कर रही है, बेटे बहू को वहाँ से भी पोक कर रही है। अब यहाँ पे छोटी बहू क्या कौन सा कम है भाई। कहते हैं ना कि जो जैसा दिखता वो वैसा होता नहीं है। इतनी सीधी भी नहीं है रंजना। रंजना ने सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया है, तुरंत के तुरंत अपना सारा सामान बिछा के दिखा दिया कि हम ये सामान लेके आई है। और कोई भी औरत भाई अपने घर को बर्बाद नहीं करती है, अपने पति का पैसा बर्बाद नहीं करती। उसने वही सारी काम की चीज़ें ली हैं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। क्योंकि अप्सरा ताई ने तो भैया धक्के मार के निकाल दिया था घर से, कुछ भी सामान दे के नहीं भेजा था। बर्तन तक के भी भाई उन्होंने वहाँ पे खरीदे हैं, कढ़ाई हुई और परात हुई, कहते ना, और तो और चमचा चक्कू, ये सब भी भाई उसने खुद अपने दम पे खरीदा है। तो भैया ताई तूने क्या दिया बेटे बहू को घर से बाहर निकालते टाइम। क्या रंजना कभी अपनी शादी में नहीं लेके आई होगी क्या सामान? क्या रंजना का इस घर पे हक नहीं होगा कि तूने बहू बेटे को ऐसे ही धक्के मार के निकाल दिया? और अब बोलती है ये सास कि भैया अप्सरा ताई ने बोला, अरे अरे 10-10 बजे सो के उठती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, टाइम से नहाती नहीं थी, घर के काम नहीं करती थी। ए भाई मेरे को तो समझ में ना आता भैया। अप्सरा ताई तेरे को अब समझ में आ रहा है इतने सालों बाद कि ये लेट उठती थी, ये खाना नहीं बनाती थी, ये घर के काम नहीं करती थी। जब घर में काम वाली तूने लगाई हुई है, बहुओं की आदतें तूने खराब की हुई है, तो भाई अब बहुएं काम क्यों करेंगी? और सुबह उठ के बहुएं पूजा पाठ नहीं करेंगी तो तूने पहले से क्यों नहीं सिखाया? अब ये सारी कंट्रोवर्सी में ही तुझे क्यों याद आया कि भैया तेरी बहुएं पूजा पाठ नहीं करती हैं, तेरी बहुएं खाना नहीं बनाती, तेरी बहुएं नहाती धोती नहीं है टाइम से?
ये सारी चीजें क्या अभी तुझे लड़ाई में याद आया? अब से पहले तो तू बहुओं के गुणगान गाती थी, मेरी छोटी बहू, मेरी बड़ी बहू है। और बड़ी बहू ने कितना तेरे को करके खिलाया भाई, जो तू छोटी बहू को इतना ट्रोल कर रही है। जिस वक्त उसे परिवार के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तूने उस बच्ची को घर से बाहर धक्के मार के निकाला है, उस पोती को घर से बाहर धक्के मार के निकाला। और क्या बोला? पोती के लिए तूने ऐसे शब्दों का यूज किया कि आखिरी पल मेरी गोद में। भाई आखिरी पल क्या होता है? अप्सरा ताई मेरे को ये बताओ, आखिरी पल होता क्या है? और जो रिएक्शन दे रही भाई, तुम उन पे भी सवार हो रही हो हैं। उमा दी जो है, उमा रिएक्शन वाली जो है, तूने उनके बच्चों को भी लेके बोला, उनके बेटे को बोला। तो किसी के बेटे की, किसी की माँ की बद्दुआ लेना ये कहाँ तक का सही है? ये बता। पहले तो तुम गंदगी दिखाओ, फिर तुम भाई ये सारी गंदगी करो वाईटी पे, सारी गंदगी करो, फिर तुम ये गंदगी दिखाओ इधर। तो अप्सरा ताई थोड़ा सुधर जाओ, अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपनी हरकतों पे ध्यान दो, तब रिएक्शन वालों को बोलो। क्योंकि रिएक्शन वाले तो वही देंगे जो तुम दिखाओगे, ठीक है। और तुम चाहते हो कि रिएक्शन वाले तुम पे बात करें, तभी तो ऐसी उठपटांग हरकतें तुम करते हो। बड़ा बेटा अलग कंट्रोवर्सी करता है, छोटा बेटा अलग करता है, माँ अलग करती है, बहन अलग करती है, पूरा घर भाई, पूरा घर ड्रामेबाज हो गया है। ये किसको सच किसको झूठ समझे यहाँ पे कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको डॉलर से मतलब है, इज्जत से मतलब नहीं है इनको डॉलर से मतलब है। बात तो सही है। बेटी अलग डॉलर छाप रही है, बेटा अलग डॉलर छाप रहा है, छोटा बेटा अलग डॉलर छाप रहा है, बड़ा बेटा अलग डॉलर छाप रहा है। लेकिन सारे कुछ में भाई नुकसान किसका? उस मासूम सी बच्ची का, जो फूल सी बच्ची अभी इस दुनिया में आई है, उस बच्ची का सबसे बड़ा नुकसान है इस घर में जन्म लेके, कि भाई उस बच्ची के आते के साथ इन्होंने अपने घर का तिया पांचा कर दिया। पूरे घर में भाई इधर उधर हो गई, ये बट गए, पूरे घर को तोड़ के रख दिया इस अप्सरा ताई ने। अप्सरा ताई तुम्हारी सबसे ज़्यादा गलती है। मानते हैं कि माँ है, माँ हर जगह गलत नहीं होती, बेटे हर जगह सही नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ होके तुम अपने घर की इज्जत उड़ाओ वाईटी पे। नीलाम तो तुमने भी की है ना अपने घर की इज्जत। बहुओं को ये सब बोलना, ब्रश नहीं करती, नहाती नहीं है, पूजा नहीं करती है, खाना नहीं बनाती है, घर के काम नहीं करती है, ये सब चीज़ें अभी याद आई हैं इतने सालों बाद? अब जाके बहुओं में कमियां निकली हैं क्या? छोटी बहू में कमी है, बड़ी बहू में कमी नहीं है। बड़ी बहू में क्यों नहीं कमी निकलती भाई? क्योंकि बेटा रईस है, बेटे के पास पैसा है। तो भैया पैसा हर जगह बोलता है, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भैया अप्सरा ताई के लिए भी बड़ा बेटा प्यारा है, क्योंकि उसके पास पैसा है। और छोटा बेटा गरीब है, तो भैया उसको घर से बाहर ही निकाल दिया कि तुम घर में खर्चा नहीं देते हो, जाओ। अब कैसे अपने घर में खर्चा करने लग गए, अब कैसे सामान आने लग गया, अब कैसे ये सब होने लग गया? अब बताओ अब कैसे ये खर्चा होने लग गया, अब कैसे ये सामान खरीद के लाने लगा? हमारे घर में तो नहीं लाता था। 3 से 4 बार भाई इन्होंने अपना घर बोला है, अपना घर। अरे जब माँ ही ये चीज़ बोलेगी कि मेरा घर, तो भाई बच्चों का घर कौन सा है? पैदा क्यों करती हैं? पैदा क्यों किया बच्चों को, जब अपना घर अपना साम्राज्य करना था, सिर्फ अपना करना था। और सबसे बड़ा पता क्या है? बच्ची को कंटेंट बनाया इस परिवार ने, बच्ची को कंटेंट। आज की वीडियो में भी बोली अप्सरा ताई कि भाई हमें बच्ची को इसलिए नहीं देता था कि क्या पता ये बच्ची का वीडियो में दिखा दे और मेरा कंटेंट चोरी कर ले। सोचो इनकी मानसिकता कितनी गंदी है, पूरी फैमिली की मानसिकता इतनी गंदी है। उस बच्ची ने गलत जगह जन्म ले लिया। सो गाइज आपकी क्या राय है? अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। देखो मेरे को इस फैमिली के बारे में जितनी नॉलेज है मैंने आप सभी के साथ साझा की है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।